गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो आप सभी का एक बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और आई होप कल जो हमने समझा वो आपको प्रॉपरली आपने उस वीडियो को देखा और आपको समझ में आया। तो हमने कल समझा था फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस एक बार फिर से फटाफट एक बार देख लेते हैं। कल हमने क्या समझा था? हमने समझा था कि फंडामेंटल एनालिसिस में टोटल रेवेन्यू अगर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब एक बहुत अच्छा साइन है। ये कंपनी ग्रोथ कर रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इसकी सेल्स ऊपर जा रही है। ठीक है। दूसरा हमने देखा था ईबिटा। तो अगर ये भी इंक्रीज हो रहा है, ईबिटा भी इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर, पहले 74 था, 92 हुआ, 97 हुआ, इसका मतलब ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है, ये भी हमारे लिए 2 टिक हैं। फिर अगर इन केस हम देखते हैं पीबीआईटी, ये भी इंक्रीज कर रहा है तो अच्छा साइन है। नेट इनकम यहाँ पे ये इंक्रीज हो रही है, इट्स अ वेरी गुड साइन। अर्निंग पर शेयर भी अगर एक कस्टमर को अच्छी अर्निंग मिल रही है जिसने शेयर लिया हुआ है उसको, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। दूसरा है डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस। तो ये भी अगर इंक्रीज कर रहा है ईयर ऑन ईयर, इसका मतलब कंपनी आपके साथ एक प्रॉपर डिविडेंड भी शेयर कर रही है जिन्होंने शेयर ले रखा है। मतलब उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी शेयर होल्डर्स को भी शेयर कर रही है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। ठीक है। फिर बाकी की चीज़ें हमने क्या समझा था? मैनेजमेंट एंड टीम, उस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, टीम कैसी है। फिर कंपनी सेल पोटेंशियल कैसा है, उनका इनोवेशन कैसा है। ठीक है। लाइबिलिटी उनके ऊपर कितनी है, उनके ऊपर कितना डेट्स है। फिर मर्जर एंड इक्वेशन के बारे में हमने समझा था कंपनी ने नया क्या, किस कंपनी को एक्वायर किया है, किसी कंपनी को खरीदा है उन्होंने, या किसी कंपनी को खरीदने की बात चल रही है, या कोई और कंपनी उनके में पैसा लगा रही है, तो वो किस टाइप की कंपनी है, वो सब चीज़ें हमने समझी थी। ठीक है। फिर प्रमोटर्स जो उसकी कंपनी के ओनर्स हैं, अगर वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, ओनर्स, इसका मतलब उनको कॉन्फिडेंस है और वो कहीं बेच के भाग नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कहीं भी निकलना नहीं चाह रहे हैं, वो कंपनी में बने हुए हैं। तो इसका मतलब एक अच्छा साइन होता है हमेशा प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग बढ़ रही हो। फिर हमने समझा था बीटा, हाई बीटा लो बीटा हम लोग बात करते हैं, इससे वोलेटिलिटी पता चलती है, इससे शेयर की मूवमेंट पता चलती है अगर जो बीटा होता है उससे। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। अगर आपके पास 0.7 बीटा का कोई शेयर है, इसका मतलब अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगी तो ये शेयर 70 पॉइंट प्लस माइनस की मूवमेंट दे सकता है। अगर मार्केट प्लस माइनस 100 पॉइंट मूव करेगी तो ये भी 70 पॉइंट्स का प्लस माइनस मूवमेंट दे सकता है। ठीक है। तो ये हमने कल समझा था और आई होप आप सबको ये समझ में आ गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं दोस्तों, जो कि मार्केट में आपको बने रहने के लिए, मार्केट में आपको सस्टेन करने के लिए, मार्केट में आपको कामयाब होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में आपको समझ आ गई, अगर आप वो चीज़ तरीके से अच्छे से करना सीख गए, तो आप देखिए किसी भी लेवल पे एंट्री कर सकते हो, किसी भी लेवल पे एग्जिट कर सकते हो। लोग क्या बोल रहे हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि आज की डेट में उसका लेवल क्या चल रहा है। तो हम लोग थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस में अच्छे से आज करेंगे, आज समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, एक तरीके से कैसे इसको प्रॉपर्ली किया जा सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कैंडल्स। अब ये कैंडल्स क्या होता है? कैंडल्स देखिए दोस्तों, कई बार होता है कि हम लोग लाइन चार्ट फॉलो करते हैं चार्ट के अंदर, फिर आपको कैंडल्स फॉलो करनी होती है, फिर और भी तरह के कई सारे चार्ट होते हैं, बट जो बेस्ट तरीका है इसको फॉलो करने का वो है कैंडल चार्ट। कैंडल चार्ट में क्या होता है, सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले ये हम देख सकते हैं, एक ये कैंडल बनी हुई रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल है। तो दोनों कैंडल में जो, अगर मान लीजिए ये रेड कैंडल है, अगर ये रेड कैंडल है, ये कैंडल आपको क्या शो कर रही है? ये कैंडल शो कर रही है आपको कि मार्केट नीचे जा रही है। जब भी आप रेड कैंडल देखें इसका मतलब मार्केट नीचे जा रही है। और अब रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये रेड कैंडल है, इसमें अगर हम देख सकते हैं एक ये लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विक, इसको हम बोलते हैं विक। और ये जो पोर्शन होता है, ये पूरा पोर्शन, इसको हम बोलते हैं बॉडी। तो ये कैंडल की बॉडी है और ये ऊपर का पोर्शन विक है।
ठीक है। और अब ये नीचे लाइन जो है ये भी विक है। अब अगर आपको स्टडी करनी हो तो सबसे पहले अगर मान लीजिए रेड कैंडल बन रही है, आज शुरुआत मार्केट की हुई, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, ओपनिंग टाइम सपोज 9:15 पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जानी शुरू हुई, फिर मार्केट में थोड़ी गिरावट आई, फिर गिरनी शुरू हुई, मार्केट यहाँ तक आई, फिर उसके बाद थोड़ी ऊपर गई, फिर नीचे आई और फाइनली यहाँ पे क्लोज हो गई। तो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया, इसकी बॉडी बना दी। तो मार्केट ओपन यहाँ पे हुई थी और चूंकि मार्केट नीचे जाके क्लोज यहाँ हुई तो ये रेड कैंडल है। और क्या बोलते हैं इसको, बियरिश कैंडल। बियरिश मतलब कि मार्केट नीचे जा रही है, बियरिश का मतलब होता है मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। तो ये रेड कैंडल आपकी है, यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई। तो ये क्लियरली हमें ये दर्शाता है कि मार्केट आज बेयरिश है। तो जब भी मार्केट यहाँ ओपन होती है और नीचे की तरफ जाती है और नीचे जाके कहीं क्लोज होती है, जैसे हमने लिखा क्लोज, इसका मतलब ये बेयरिश है। और इसने लो यहाँ का बनाया, हाई यहाँ का बनाया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कैंडल को देखते हैं। ये हो गई आपकी बेयरिश कैंडल। इसी तरीके से हमको अगर बनाना है अपना, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों बुलिश कैंडल। बुलिश का मतलब कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट इज गोइंग अप। आज मार्केट में तेजी है जब हम बुलिश बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुई, फिर इसने क्या किया, थोड़ा सा नीचे लो बनाया, फिर ऊपर आई और खरीदारी आई, फिर इसमें एक आज अचानक से तेजी आ गई, बुलिश जो बुल्स थे वो भारी पड़ गए, इन्होंने मार्केट को ऊपर ले गए। मार्केट ने यहाँ तक बनाया, फिर लो आई, फिर ऊपर गई, फिर लो आई, फिर ऐसे करके इसने हाई बनाया। फाइनली मार्केट 3:30 को क्लोजिंग टाइम पे 3:30 को यहाँ पे इसने क्लोज किया। तो ओपन यहाँ हुई थी, ठीक है, क्लोज यहाँ हुई, लो ये बनाया और हाई ये बनाया। आई होप आपको क्लियर है ये कि मार्केट यहाँ ओपन हुई, यहाँ अब तक ऊपर गई, फिर यहाँ इसने हाई बनाया, हाई बना के फिर यहाँ पे क्लोज हुई। तो इसका मतलब जब नीचे से ऊपर जा रही है मार्केट, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। और जब हमने दूसरे केस में देखा था यहाँ पे पहले वाले में कि वो ओपन यहाँ कहीं हुई थी और यहाँ कहीं क्लोज हुई थी, इसने ऐसे बनाया था और लो ऐसे बनाया था। तो ये जब ओपनिंग ऊपर होती है और नीचे की तरफ आती है, इसका मतलब मार्केट गिर रही है। तो इसका मतलब ये बेयरिश कैंडल है, ठीक है, ये बेयरिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है। तो आई होप आप लोगों को कैंडल के बारे में समझ में आ गया होगा कि कैंडल कैसे हम लोग देखते हैं। कैंडल चार्ट बहुत फेमस होता है हर ब्रोकर के पास। आपको जब भी किसी ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा तो आपको उसमें, मैं अभी आपको अपने ज़ीरोधा की पोर्टल पे दिखा भी दूंगा कि कैसे दिखता है, वो कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो डीमैट में आपको हमेशा जब भी चार्ट लगाना है, चार्ट स्टडी करनी है, तो आपको कैंडल चार्ट लगाना है। बाकी सारे चार्ट भी हैं लेकिन उसमें पढ़ने का नहीं, सबसे बेस्ट जो होता है वो कैंडल होता है। ये लाइन को हम लोग विक बोलते हैं और इसको बॉडी बोलते हैं। अगर ग्रीन है तो उसका मतलब ओपन नीचे हुई है, क्लोज ऊपर होगी। अगर रेड है तो उसका मतलब ओपन ऊपर हुई है, क्लोज नीचे होगी। इस तरीके से हम लोग बेयरिश एंड बुलिश कैंडल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा चार्ट रीडिंग अब हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों कैंडल को और डिटेल में समझने के लिए हम लोग अब आ गए हैं अपने ब्रोकर के अकाउंट के ऊपर, जहाँ पे मैंने कैंडल ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। अब कैंडल सिलेक्ट कैसे करते हैं आपको ये दिखाया था हमें। जब हम लोग डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले में जाके बार चार्ट, कलर बार, ये सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। इन सब ऑप्शंस में मैंने ये सिलेक्ट किया है कि मुझे कैंडल ही चाहिए। तो इस तरीके से आप कैंडल चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। कैंडल चार्ट के लिए सिलेक्ट करने के बाद आप सबसे पहले देखें कि कैंडल चार्ट आपको दिखाता क्या है। तो अगर हम किसी भी कैंडल के ऊपर हाईलाइट करें तो सबसे पहली चीज़ दिखती है, वो दिखती है डेट। ये 29/8/2022 का ये पर्टिकुलर कैंडल है। इसकी ओपनिंग कहाँ हुई थी, 17,188 पे हुई थी, यहाँ कहीं पे ये ओपन हुआ था। इसका ग्रीन कैंडल है तो इसकी ओपनिंग हमेशा नीचे होगी, जो मैंने आपको बताया। इसने लो बनाया था 17,166 का, ये यहाँ पे कहीं पे लो बना हुआ है,
ठीक है। हाई इसने बनाया था 380 का, 380 का हाई यहाँ बना हुआ है एंड इसकी क्लोजिंग हुई 312 पे, तो यहाँ पे आके ये क्लोज हुआ। तो ये मोटा मोटा ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये इसकी ओपनिंग बता रहा है और डेट दिखाता है यहाँ पे 29/8/2022 का ये कैंडल है, 29 अगस्त का कैंडल है। अगर हम लोग आज की बात करें लाइव मार्केट की, तो आप ये देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट चल रही है। आज भी अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर हमें ये देखना है कि आज ओपनिंग कहाँ पे हुई थी, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। ओपनिंग आज हुई थी 17,593 पे, ठीक है। और इसने हाई बनाया था 17,640 का और अभी करंटली ये चल रहा है 17,445 के लेवल्स पे, ठीक है। अभी ये 17,445 लेवल्स पे चल रहा है। आपको देखेंगे डायनेमिक है, ये ऊपर नीचे भी हो रहा है। अगर हम लोग इसको चेंज करके 30 मिनट्स कर दें और आपको क्लियरली दिखाई देगा क्या चल रहा है मार्केट में। मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। तो दोस्तों अब कैंडल्स चार्ट में क्या होता है, पहली चीज़ तो हम समझ गए कैंडल कैसे दिखती है। दूसरा क्या होता है इसमें, इसमें होता है टाइम। अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आपका पर्पज़ इन्वेस्टमेंट का है, तो आप इसमें 1 डे का सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिया है, 1 मिनट से लेके आपको 1 मंथ तक का टाइम मिलता है हर ब्रोकर के पास। तो आपको चार्ट के ऊपर सपोज करिए आप 1 डे सिलेक्ट करते हो, तो हमने ये 1 डे सिलेक्ट कर लिया इस चार्ट में, ठीक है। अब 1 डे सिलेक्ट करने के बाद हमने ये देखा कि मार्केट ओपन कहाँ हुई थी, ओपन यहाँ हुई थी इस लेवल पे, नीचे यहाँ पे अभी चल रही है, लो इसने इतना बनाया, हाई इतना बनाया। तो मोटा मोटा हमें ये समझ में आ गया कि आज का दिन थोड़ा बेयरिश है। आज का दिन क्या है, बेयरिश है। तो कैंडल के बारे में यहाँ से हमको समझ में आ गया। दूसरा क्या है, चार्ट रीडिंग। अब चार्ट रीडिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी समझ रहे हैं कि चार्ट कैसे रीड करते हैं। कैंडल चार्ट अगर है तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी दिन पे यहाँ पे क्या हुआ था, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ग्रीन थी। ग्रीन का मतलब मार्केट यहाँ पे बंद हुई थी एक दिन पहले या इस लेवल पे। हालांकि ये मार्केट गिर के इसको बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई। मार्केट में क्या हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई मार्केट में, गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे कल बंद हुई थी बट आज इसकी ओपनिंग यहाँ हुई इतने नीचे, तो मार्केट में गैप डाउन हुआ। फिर मार्केट ओपन यहाँ हुई, ओपन होने के बाद थोड़ा सा गिरी और फिर यहाँ तक गई ऊपर हाई तक और फाइनली यहाँ बंद हुई। तो ओपन यहाँ हुई थी, लो यहाँ बनाया इसने, हाई यहाँ बनाया और क्लोज यहाँ पे हुई। इस तरीके से हम लोग इस कैंडल का अगर हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट ओपन लो हाई क्लोज कैसा बनाया है और मार्केट आज का दिन कैसा था, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों चार्ट रीडिंग हमें समझ में आ गई कि कैंडल चार्ट को कैसे रीड करते हैं। अगर वो ग्रीन है तो वो क्या दिखा रही है, अगर वो रेड है तो क्या दिखा रही है, उसकी ओपन और क्लोज कैसे देख सकते हैं, उसका हाई और लो कैसे निकाल सकते हैं, वो सब हमने कैंडल चार्ट में देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं अपने चार्ट के अंदर कि ट्रेंड लाइन कैसे करते हैं। पूरे चार्ट में सबसे पहली चीज़ आपको क्या दिख रही है, सबसे पहली चीज़ जो हमें दिख रही है वो दिख रही है एक पॉइंट जो कि एकदम अलग सा दिख रहा है, ठीक है। ये एक दिन का चार्ट है, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, आप इसको प्लस माइनस से छोटा बड़ा कर सकते हो। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक लेवल दिखाई दे रहा है जो कि ऑल टाइम हाई है। मार्केट यहाँ तक का हाई बनाया है 18,604, 18,604 का हाई बनाया मार्केट ने आज तक। सबसे पहली लाइन हमारी क्या खींचेगी, वो हम लोग खींचेंगे यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन लेके, फिर आपको जाना है लाइन में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये हाई है लेवल। जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगी, जब भी मार्केट इस लाइन के आसपास आएगा, तो एक तरीके से इसमें एक रेजिस्टेंस या इसमें मार्केट बहुत तेज़ी से इसको तोड़ने की कोशिश करेगी ऊपर की तरफ, या मार्केट यहाँ से वापस आ जाएगी। हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई। तो दोस्तों अब हमने क्या किया, सारे हाईज को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। दूसरी ट्रेंड लाइन में हमने क्या किया, जो सबसे हाईएस्ट था, फिर मार्केट ने दूसरा जो हाई बनाया, हमने एक ट्रेंड लाइन खींच दी सबको कनेक्ट करते हुए। बहुत ईजी है, अगेन मैं बताया तो आपको। यहाँ पे आप गए, यहाँ पे
यहाँ पे आपने लाइन का ऑप्शन सिलेक्ट किया, लाइंस, और लाइंस में जाके आपने ये क्लिक किया और यहाँ पे रखा पॉइंटर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने एक ट्रेंड लाइन बना ली। अब अगर हमें देखना है कि शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है, ये तो लॉन्ग टर्म है, जब भी इस लाइन के आसपास आएगी मार्केट वापस से रिएक्ट करेगी। जैसे आज की अगर देखें हम लोग, आज पर्टिकुलर, तो कल इसके आसपास थी, आज इसको तोड़ दिया। अगर ये इसी लेवल पे बंद हो जाती है, अगर मार्केट आज इसी लेवल पे, जिस लेवल पे चल रही है यहाँ पे, अगर इसी लेवल पे इस लाइन के नीचे बंद होती है और कल भी यहाँ नीचे बंद होती है, इसका मतलब वापस से एक बेरिश मूवमेंट आने वाला है, वापस से मार्केट इस लाइन के ऊपर नीचे ही खेलेगी या चलेगी, ठीक है। तो ये एक साइन शो करता है कि ये ट्रेंड लाइन हमने खींची है। देखिए ट्रेंड लाइन के आसपास कितना मूवमेंट्स है, यहाँ तक आई, तोड़ने की कोशिश की, एक दिन ऊपर भी गई लेकिन फिर नीचे आ गई, फिर मार्केट ने इसको फाइनली तोड़ दिया, एक बहुत अच्छे बाइंग के साथ इसको, इस लाइन को तोड़ दिया, क्रॉस कर लिया। अब क्रॉस करने के बाद यहाँ तक गई, थोड़ा रेजिस्टेंस रहा, 2 दिन फिर टूटा, फिर देखिए ऊपर गई। तो इस लाइन के आसपास ही पूरी जर्नी चल रही है। तो ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बनाते हो। और ये जो चार्ट मैंने दोस्तों खोल रखा है वो है निफ्टी 50 का, ठीक है। निफ्टी 50 जैसे हमने बात किया था कि इंडेक्स है, ये मॉनिटर करता है पूरी मार्केट को ओवरऑल। तो जब भी आपको कुछ समझना हो कि मार्केट में क्या चल रहा है तो आप निफ्टी 50 के चार्ट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर नाउ। अब आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो है यस्टरडे का हाई, यस्टरडे का लो और यस्टरडे का ओपन एंड क्लोज। अभी फ़िलहाल के लिए ये लाइन मैं हटा देता हूँ, वो स्लांट वाली लाइन मैंने हटा दी ताकि आपको ये समझ में आए। क्योंकि अगर आपका व्यू बनाना है, आपको व्यू लेना है आज की मार्केट के ऊपर, तो आप ये देख सकते हो कि मार्केट का कल का हाई, लो, ओपन एंड क्लोज कहाँ पे है। ये 4 लाइन क्या दिखा रही है आपको, यस्टरडे का हाई, यस्टरडे का लो, यस्टरडे का क्लोज, यस्टरडे का ओपन। अब हमने ये क्यों बनाया, क्योंकि अगर आप देखें तो मोटा मोटा आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, या कल की जो ओपनिंग थी उसको आज जब ये मार्केट यहाँ पे खुली, आज मार्केट कहाँ ओपन हुई है, मार्केट यहाँ ओपन हुई है, ठीक है। जब यहाँ ओपन हुई तो इसने ट्राई किया कल की ओपनिंग को क्लोज करने का, तोड़ने का, लेकिन नहीं हो पाया और मार्केट फाइनली जो कल का लो था उसको भी तोड़ के नीचे आ चुकी है। अब मार्केट को एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना। ये ट्रेंड लाइन आपने बना ली, इस ट्रेंड लाइन से आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट जब भी इसके क्लोज पे आएगी, यस्टरडे के क्लोज पे, तो एक यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही। अब हमें सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, जहाँ से वापस आज की डेट में अगर हमें बाय करना है, अगर आपको ये पूछना हो कि एंट्री कहाँ ले सकते हैं सर, तो मैं आपको क्लियरली बोलूँगा कि आपके लिए एंट्री का सबसे बेस्ट ऑप्शन, ये 3-4 दिन पहले भी मार्केट ने इस टाइप का लो बनाया था। तो इस टाइप का लो मार्केट ने बनाया, तो जब दोबारा इस लेवल पे आएगी जरूर रिस्पेक्ट करेगी उस लेवल को। मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब मार्केट दोबारा से इस लेवल पे आएगी तो मार्केट वापस से एक रिस्पेक्ट दिखाएगी। तो हमने क्या समझा इसमें अभी तक, एक ट्रेंड लाइन खींचना, ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ किया था वो वाली, तो हमें पता चला कि जहाँ जहाँ हाई था वहाँ मार्केट आएगी तो एक रिएक्शन देगी, तो जब वो तोड़ दे तो आप एंट्री कर सकते हो। या फिर जब मार्केट वापस से नीचे के लेवल पे आती है, जैसे यहाँ पे अभी चल रही है, तो अपने पास एक अच्छा एंट्री का ऑप्शन है ओवरऑल मार्केट लेवल पे, ठीक है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये सारी लाइंस को मैं कैंसिल करता हूँ। आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, जब प्रैक्टिस करना इसकी शुरू करेंगे तो ये अभी थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा या समझने में इशू आ रहा होगा, लेकिन बाद में इतना जब करना शुरू कर देंगे तो पीस ऑफ केक लगेगा आपको। अगर आज की डेट में हमें एक एंट्री बनानी है तो हमारा सबसे पहला एक मार्केट का सपोर्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा है 17,450 का। आज का अगर हमको देखना है कि मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकती है, अगर इस लेवल को तोड़ती है मार्केट, 17,450 जो हमें दिख रहा है, मोटा मोटा 445 दिख रहा है आपको, लेकिन हमेशा इसको इवन नंबर में लेके चलिए, 17,450। दूसरा जो एक सपोर्ट दिख रहा है, अगर ये लेवल के नीचे आती है मार्केट तो कहाँ तक आ सकती है, गिर सकती है। तो आने वाले दिनों में मार्केट 17,200 का लेवल भी इसके बाद एक सपोर्ट का काम करेगा।
तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, यहाँ सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक कर सकती है। तो आपको जब एंट्री या तो यहाँ बनाइएगा अगर किसी को बनानी हो, या फिर थोड़ा वेट करके, और अगर मार्केट नीचे की तरफ आज बंद होती है तो यहाँ तक भी टच कर सकती है। तो सपोर्ट आपको हमेशा बना के रखना चाहिए। सपोर्ट नंबर 1 है ये S1 और ये S2 है, ठीक है। अब ये तो हमने सपोर्ट देख लिया, नीचे की तरफ मार्केट कहाँ तक गिर के वापस बाउंस बैक कर सकती है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जो मुझे एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 18,000 का। 18,000 के आसपास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगी तो लोग इसको सेल ऑफ करना शुरू करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस नंबर 1, तो रेजिस्टेंस नंबर 1 अपने को ये समझ में आ गया कि 18,000 के आसपास एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। जब भी मार्केट उस लेवल के ऊपर जाएगी या आसपास रहेगी तो एक भारी खरीदारी या बिकवाली देखने को मिलेगी। दूसरा, जो शॉर्ट टर्म का हम अगर समझें तो मुझे शॉर्ट टर्म का अगर कोई रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो वो दिखाई दे रहा है 17,700 का। तो सबसे पहला मुझे जो R2 दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ये, R1 दिखाई दे रहा है वो है ये। तो दोस्तों, जो एक क्रिटिकल पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं इस चार्ट के अंदर, वो दिखाई दे रहा है R2 रेजिस्टेंस 2 और R1 इज रेजिस्टेंस 1। सपोर्ट, शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है, सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, ठीक है। ये लाइन है सपोर्ट नंबर 1 और ये लाइन है सपोर्ट नंबर 2। अगर किसी को बहुत लॉन्ग टर्म करना है तो हमारा R3 भी निकाला हुआ है, जो कि है ये लेवल। ये लेवल, ये हमारा हो जाएगा R3, R2 और R1, ठीक है। और वैसे ही अपना S1, S2 सपोर्ट, और सपोर्ट 3 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कहीं यहाँ पे, तो अपना 16,500 या 16,800 इज आवर S3। अब ये हम क्यों निकालते हैं, हमने ये सब निकाला R3, R2, S1, S2, S3 सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों निकाला? क्योंकि जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगी, जैसे अभी गिर रही है मार्केट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो अब हमें क्या मिलेगा इससे, हमने जो निकाला रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उससे हमें क्या मिलेगा कि जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगी एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा वापस ऊपर की तरफ, या जब भी इस लेवल को तोड़ेगी तो और गिरने का देखने को मिल सकता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमने जो स्टॉप लॉस लगाया है उस स्टॉप लॉस को किस लेवल तक फॉलो करना है। अगर हमें लगता है कि नहीं ये तो गिर रही है मार्केट, ये लेवल है और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, अगर इस लेवल को तोड़ दिया मार्केट ने तो हमें इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए अपने स्टॉप लॉस से। तो ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी निकालना सीख लिया। अब हम लोग समझते हैं ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है।